विराट कोहली कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। ये बात सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि सोच और एथिक्स की भी है। What happens when the game changes? एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी अपने नाम और इमेज को लेकर बहुत क्लियर रहते थे, और एक आज का टाइम है जहां ब्रांड डील्स के सामने कई बार ये चीजें पीछे छूटती दिखती। बात हो रही है विराट कोहली की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि फिटनेस, डिसिप्लिन और मोटिवेशन का सिंबल माना जाता है। मामला ये है कि उन्होंने जॉनी वॉकर वाटर बॉटल की ब्रांडिंग की है, जो कि सरोगेट तरीके से शराब का ही एक प्रमोशन है। अब समझिए इस पूरी कहानी को। भारत में शराब और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स की सीधी विज्ञापन पर काफी हद तक रोक है, लेकिन कंपनियां एक रास्ता निकाल लेती हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। यानी असली प्रोडक्ट शराब है, लेकिन विज्ञापन में पानी, सोडा, म्यूजिक सीडी या इवेंट के नाम पर वही ब्रांड प्रमोट किया जाता है। आम दर्शक समझता है कि यह सिर्फ पानी की बोतल है, लेकिन असल में ब्रांड की पहचान वही रहती है, वही लोगो होता है, वही नाम और वही इमेज। और जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी इसे एंडोर्स करता है तो वो ब्रांड और मजबूत हो जाता है। आप शराब पीते हो या नहीं पीते हो, लेकिन आपको वो लाइन तो याद ही होगी, मेन विल बी मेन। ये होती है सरोगेट की ताकत। रोज डार्लिंग, कल हम खाना खाने कहाँ गए थे? Men will be men. Seagram's Imperial Blue Drinking Water. अब सवाल ये उठता है कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो युवाओं के रोल मॉडल हैं, क्या उन्हें इस तरह की ब्रांडिंग का हिस्सा बनना चाहिए? ये वही विराट कोहली हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर इतने सख्त हैं कि जंक फूड तक से दूरी बनाते हैं। उन्होंने खुद को एक डिसिप्लिन्ड एथलीट के रूप में स्थापित किया है। ये वही व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिकता की बात करते हैं, प्रेमानंद महाराज जैसे संत के अनुयायी बताए जाते हैं और खुद को शुद्ध शाकाहारी भी बताते हैं। ऐसे में जब वही व्यक्ति एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ता है जो इनडायरेक्ट वे में शराब को प्रमोट कर रहा है, तो कथनी और करनी में अंतर तो साफ दिख ही जाता है। यहां मुद्दा सिर्फ एक एड का नहीं है, बल्कि उस इमेज का है जो सालों में बनाई गई है। अगर आज का यूथ विराट कोहली को देखता है तो वो सिर्फ उनके खेलने के स्टाइल को नहीं देखता, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल को भी अपनाने की कोशिश करने लगता है। अगर वही युवा ये देखे कि उसका आदर्श खिलाड़ी ऐसे ब्रांड के साथ खड़ा है, तो उसके दिमाग में एक मैसेज आता है कि शायद ये सब चीजें अच्छी हैं, शायद ये लाइफस्टाइल भी ठीक है। अगर नहीं होती तो विराट कोहली क्यों करता? कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक विज्ञापन है, इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत? तो अगर ऐसा सोचते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो विज्ञापन होते हैं, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो सोच बेचते हैं, आदतें बनाते हैं, और हमारा समाज किस ओर जाएगा ये भी वही तय करते हैं। और जब इस प्रक्रिया में एक ऐसा चेहरा शामिल हो जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हो, तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एथिक्स की। क्या एक सेलिब्रिटी की कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है, या फिर जैसे ही पैसा सामने आता है सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है? ये सवाल सिर्फ विराट कोहली तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कई बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स को सरोगेट तरीके से प्रमोट करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सब ऐसा करते हैं। विमल, बोलो जुबान केसरी। वे सीधे तौर पर तंबाकू नहीं बेचते, लेकिन सिल्वर कोटेड इलायची के नाम पर वही पान मसाला वाले ब्रांड को लोगों तक पहुंचाते हैं, और फिर वही लोग इंटरव्यू में हेल्थ और फिटनेस की बातें करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा हिपोक्रेसी का एलिमेंट सामने आता है। एक तरफ आप लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को ऐसे ब्रांड्स की ओर धकेलते हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये दोहरी सोच आखिर कब तक चलेगी? अब सवाल ये भी है कि क्या विराट कोहली को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है? क्या उनकी टीम, उनके मैनेजर्स, उनके ब्रांड एडवर्टाइजर्स को ये नहीं पता होगा, या फिर सब कुछ जानते हुए भी इसे नजरअंदाज किया गया है? अगर ऐसा है तो ये और भी गंभीर बात है। कई बार लोग ये तर्क देते हैं कि अगर विराट कोहली नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन क्या ये तर्क ठीक है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई और गलत कर सकता है हमें भी वही करना चाहिए? खास करके तब जब आप एक ऐसे पोजीशन में हैं जहां आपके फैसले लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। विराट कोहली का करियर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, वे एक ब्रांड है, और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपकी हर छोटी बड़ी चीज एक मैसेज बन जाती है। आपने क्या पहना है, क्या खाया है, किसके साथ जुड़े, सब कुछ लोगों के लिए मायने रखता है।
ऐसे में ये कहना कि ये तो सिर्फ एक ऐड है, इस जिम्मेदारी से भागने जैसा लगता है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है, एक तरफ आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं, सादगी और शुद्धता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे ब्रांड्स के साथ खड़े हो जाते हैं जो इन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये विरोधाभास सिर्फ लोगों के भरोसों को कमजोर करता है। अब वो बात जो मैंने शुरू में कही थी कि विराट कोहली कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, वो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए कहा था। जब हम सचिन तेंदुलकर के करियर को ध्यान से देखते हैं तो एक चीज साफ नजर आती है। उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर और उसके बाद भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, लेकिन हमेशा एक स्पष्ट सीमा बना के रखी। चाहे बात हो एडिडास की, एमआरएफ की, बूस्ट की या पेप्सी और कोको कोला जैसी बड़ी कंपनियों की, उनके एंडोर्समेंट्स हमेशा मेन स्ट्रीम, स्पोर्ट्स, हेल्थ या लाइफस्टाइल से जुड़े रहे। उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में BMW, TVS जैसे ब्रांड के साथ भी काम किया है। As always, Boost is a secret of my energy. और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन रही, उन्होंने कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं किया जो समाज के लिए नुकसानदेह माने जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कभी भी शराब, तंबाकू से जुड़े किसी भी ब्रांड को इंडोर्स नहीं किया, न ही सीधे तौर पर और न ही सरोगेट तरीके से। जबकि ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसे ब्रांड से करोड़ों रुपए ऑफर मिलते रहे, खासकर उस दौर में जब सरोगेट एडवर्टाइजिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा था और कई बड़े सेलिब्रिटीज सोडा, इलायची या म्यूजिक सीडीज के नाम पर असल में शराब और पान मसाला ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन सचिन ने इस रास्ते को कभी नहीं चुना। उनका मानना साफ था कि पब्लिक फिगर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि उनके नाम का असर समाज पर कैसा पड़ रहा है। यही वो जगह है जहां उनकी स्टैंड उन्हें काफी अलग बनाती है। सचिन तेंदुलकर ने नैतिकता के स्तर पर बस एक स्पष्ट लाइन खींची। उन्होंने ये समझा कि उनके फैंस में बड़ी संख्या युवाओं की है जो उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं। ऐसे में अगर वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है या जिसकी सीधी विज्ञापन पर रोक है, तो ये उनके भरोसे के साथ एक समझौता होता। इसलिए जब आज हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग और बड़े खिलाड़ियों के ब्रांड इंडोर्समेंट पर बहस करते हैं तो सचिन तेंदुलकर का उदाहरण अपने आप सामने आ जाता है। यह दिखाता है कि सही और गलत में से एक को चुनने का विकल्प हमेशा मौजूद होता है। सवाल सिर्फ यह है कि आप किसे चुनते हैं, पैसा या मोरालिटी। और सचिन ने अपने करियर में बार बार यह साबित किया है कि उनके लिए मोरालिटी ज्यादा जरूरी थी। इस पूरे मामले में एक और पहलू है, क्या हमें अपने आइडियल्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए? शायद हाँ और शायद नहीं भी। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को एक खास इमेज में प्रोजेक्ट करता है, एक डिसिप्लिन्ड, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में, तो उससे उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। और जब वो उसी इमेज के खिलाफ जाता है तो सवाल उठाना लाजमी है। ये उसी तरीके से है, यदि हम मिलिंद सोमन को बर्गर या नूडल्स ब्रांड का ऐड करते देखें तो उनकी फिटनेस आइकन के तौर पर बनी हुई इमेज पर सवाल उठाने लगेंगे। ये बात सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, ये पूरे सिस्टम का है, उस सोच का है जहां पैसा एथिक्स पर भारी पड़ता दिखता है। लेकिन अगर हम सच में एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें ये सवाल पूछते रहना होगा, हमें अपने रोल मॉडल से जवाबदेही मांगनी होगी, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।